हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इट, इंडियाज़ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मतलब जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, बनते हैं, उनका निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या होता है एक्सक्रीशन? प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बन रहे हैं उनका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। क्या क्या होते हैं जो ऐसे सब्सटेंसेस या नाइट्रोजनस वेस्ट जिनका निकलना बॉडी से ज़रूरी होता है? तो वो होते हैं अमोनिया होता है, यूरिया होता है और यूरिक एसिड होता है। अगर हम इसमें से देखें तो अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, जिसका बॉडी से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होता है और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है और लीस्ट टॉक्सिक जो है वो कौन सा होता है? वो यूरिक एसिड होता है। कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो ह्यूमन में होता है वो यूरिया होता है, जो कि कैसे निकलता है? यूरिन के माध्यम से निकलता है। कैसे निकलता है? यूरिन के थ्रू निकलता है। क्लियर हो गया सबको? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जो बॉडी से निकलते हैं। अमोनिया जो है वो सबसे ज़्यादा जहरीला पदार्थ होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है? वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, बॉडी में जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन की बॉडी में यूरिया का निकलना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे निकलता है? यूरिन के माध्यम से निकलता है। टाइप ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन कितने तरह के होते हैं? तो देखिए, एक होता है अमोनोटेलिक, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक और एक होता है ग्वानोटेलिक। अमोनोटेलिक, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि इसमें से जो एनिमल्स होता है वो क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। किसका एक्सक्रीशन करता है? एमोनिया का। तो वो हो गया अमोनोटेलिक। मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी से एमोनिया को निकालते हैं वो अमोनोटेलिक हो गए। एग्जाम्पल इसमें कौन सा है? फिश एंड प्रोटोजोआ। यूरियोटेलिक कौन सा है? ऐसे एनिमल्स जो यूरिया को बाहर निकालते हैं, जैसे कि उसमें आ गए ह्यूमंस एंड फ्रॉग। यूरिकोटेलिक कौन सा है? ऐसे एनिमल्स जो बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकालते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ग्वानोटेलिक कौन सा है? ऐसे एनिमल्स जो अपनी बॉडी से ग्वानाइन को निकालते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया स्पाइडर। तो समझ में आया आप लोग को? टाइप ऑफ एक्सक्रीशन जो है वो 4 तरह का होता है: अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक एंड ग्वानोटेलिक। अमोनोटेलिक ऐसे एनिमल जो अमोनिया निकाल रहे हैं वो अमोनोटेलिक हो गए। यूरियोटेलिक में जो यूरिया निकालते हैं, यूरिकोटेलिक में जो यूरिक एसिड निकालते हैं और ग्वानोटेलिक में जो ग्वानाइन को निकालते हैं। तो ये जो है एग्जाम्पल्स है, ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। हम सबको पता है कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमंस का वो किडनी होता है। लेकिन क्या अगर ऑप्शन में आता है कि लंग्स भी एक तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो हाँ, बिल्कुल है। लिवर है? हाँ है। इंटेस्टाइन है? हाँ है। स्किन है? हाँ है। चलिए देखते हैं कैसे ये सब भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं। किडनी जो है वो यूरिया को निकालता है। लंग्स जो है वो कैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है? जो हमारे लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। लीवर क्या करता है? लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इंटेस्टाइन कैसे एक्ट करता है? इंटेस्टाइन जो है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको निकालने में मदद करता है। और हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, वो कैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है? वो ऐसे करती है कि जो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो पसीने को निकालते हैं, स्वेट को निकालते हैं। और जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं वो किसको निकालते हैं? वो सीबम को निकालते हैं। तो यदि आपके क्वेश्चन में आता है, ऑप्शंस आते हैं कि क्या लंग है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो टिक करेंगे यस है। लिवर है? हाँ है। इंटेस्टाइन है? हाँ है। स्किन है? हाँ है। तो ये सारे ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस के। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखते हैं हम लोग कि कितने ऑर्गन्स होते हैं जो पूरा एक ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं।
किडनी होता है, किडनी से ही एक पाइप जैसा निकलता है, उसे हम बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे? यूरेटर्स बोलते हैं। जैसे सपोज ये किडनी है, ठीक है, यहाँ से एक पाइप जैसा निकला तो इट इज़ कॉल्ड एज यूरेटर। उसके बाद एक ऐसे होता है, ऐसे करके एक ब्लैडर यानी कि एक थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। किडनी जो है वो यूरिन को बनाती है और यूरेटर के माध्यम से यहाँ से वो ब्लैडर में रहती है। ब्लैडर में काफ़ी देर तक यूरिन जो है वो स्टोर रहती है। फिर होता है हमारा यूरेथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग, जहाँ से यूरिन जो है वो बाहर बाहर की तरफ निकल जाती है। तो क्लियर हो गया सबको? कितने हो गए? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। अब देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी हमारी कैसी होती है? किडनी जो है वो दो होती हैं, 2 इन नंबर्स, बीन शेप की होती हैं। ठीक है, बीन शेप का मतलब होता है ऐसे, यानी कि राजमे की तरह होती हैं। ठीक है, इसका वेट कितना होता है? 120 to 170 ग्राम। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसका वेट जो है वो लगभग 120 से 170 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर एक पतली सी झिल्ली लगी रहती है। जो ये झिल्ली होती है इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो हम बोलेंगे नेफ्रॉन। ये कितने होते हैं? 1 मिलियन, लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। किडनी का जो ये बाहर का पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं मेड्यूला। तो क्लियर हो गया सबको? देखिए, जो किडनी होती है, किडनी के जो ऊपर एक झिल्ली लगी होती है उसे हम बोलते हैं पेरिटोनियम। इसका फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। किडनी के जो बाहर एक लेयर होती है, वो आउटर पार्ट जो होता है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो अंदर का होता है वो मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखते हैं कि किडनी का क्या रोल है, फंक्शन क्या है किडनी का। देखिए, ये तो सबको पता है कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है, और अगर एक्सेस वाटर होता है तो उसे भी बाहर निकालता है। ये हेल्प करता है इन मेंटेनिंग आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस का मतलब हो गया कि पीएच को मेंटेन रखता है बॉडी में। तो क्वेश्चन आ सकता है, अगर आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, हाँ रखता है, और अगर आता है पीएच को बैलेंस करता है, तो हाँ करता है। और क्या करता है? ब्लड प्रेशर, बॉडी का बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर, उसे भी मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो मेजर इसके जो फंक्शन है वो क्या हो गया? मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एक्सेस वाटर को निकालना, आयोनिक बैलेंस यानी कि पीएच को मेंटेन रखना, और बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है उसको भी मेंटेन रखता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि एग्जाम में पूछी भी गई हैं बहुत बार, वो ये हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा अमोनिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी में? तो वो होता है रीनल हाइलम में। कहाँ होता है? रीनल हाइलम में प्रेजेंट होता है। कॉकरोच जो होता है उसका एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं उसे? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। अब देखिए, फ्लैटवर्म्स जो होते हैं इसे हिंदी में कहते हैं फीता कृमि। इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है फ्लेम सेल्स। क्या होता है? फ्लेम सेल्स होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन क्या होता है? मिक्चुरेशन देखिए, अगर आम भाषा बोले तो यूरिनेशन जो होता है, यूरिनेशन, उसी को ही हम मिक्चुरेशन कहते हैं। हम उसी को ही हम क्या कहते हैं? मिक्चुरेशन कहते हैं हम। ये कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। कितना निकलता है यूरिन? 1 to 1.5 लीटर निकलता है पर डे। इसका पीएच कितना होता है? इसका जो पीएच होता है वो होता है क्लोज टू 6। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, क्लोज टू 6 होता है। जो यूरिन होता है उसमें जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। ठीक है, अब यूरिन में 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, और 3% प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, क्रिएटिनिन, पोटाशियम, क्लोरीन, यूरिक एसिड और हिप्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो मेजर जो चीज़ होती है वो 95% वाटर होता है, 2% यूरिया होता है, और बाकी के 3% में ये सारी चीज़ें होती है। प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड एंड मैग्नीशियम। तो क्लियर हो गया सबको? तो मिक्चुरेशन क्या है?
ये यूरिनेशन है। मिक्चुरेशन इज कॉल्ड एज यूरिनेशन। कितना होता है, कितना पर डे निकलता है यूरिन? 1 to 1.5 लीटर। इसका पीएच होता है क्लोज टू 6 और इसका जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो यूरोक्रोम की वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला यूरेमिया। जब किडनी जो है काम करना बंद कर देती है या अच्छे से काम नहीं करती है तो धीमे धीमे बॉडी में यूरिया जो है वो इकट्ठा होने लगता है ब्लड में, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से किडनी फेलियर भी हो जाता है। ऐसे पेशेंट को फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। तो यूरेमिया क्या हो गया? जब बॉडी में बहुत ज़्यादा यूरिया जो है वो कलेक्ट हो गया। उसके बाद आता है रीनल कैल्कुलाई। रीनल शब्द जहाँ भी कहीं होगा उसका मतलब है कि हम किडनी के बारे में बात कर रहे हैं, और कैल्कुलाई का मतलब, कैल्कुलाई जहाँ पर भी होगा तो उसका मतलब हम स्टोन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो किडनी में स्टोन हो जाते हैं उसे कहते हैं रीनल कैल्कुलाई। ये किसकी वजह से होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत आता है कि किडनी में जो स्टोन होता है वो किसकी वजह से होता है, किस चीज़ का मास बन जाता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है वो? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है, ठीक है। एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। हमारी जो किडनी होती है उसमें कुछ ग्लोमेरुलस होते हैं, उसमें जब इन्फेक्शन हो जाता है तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है ग्लोमेरुलाई? चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ये मान लीजिए ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ये होता है ग्लोमेरुलाई, ठीक है। ये हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। और एक ये होता है कप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, नेफ्रॉन एक है ये देखिए ऐसे कप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इस कप लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल। इसको कहते हैं बाउमेंस कैप्सूल और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। और ये जो स्ट्रक्चर है कप लाइक, इसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट में बताती हूँ आपको। बाउमेन कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल मतलब कप की तरह एक स्ट्रक्चर को हम बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। उसके आगे जो होते हैं वो बहुत सारे ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहलाता है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का एक बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं कि रीनल कैल्कुलाई क्या है, किडनी का फंक्शन क्या होता है, एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म क्या है, गोनोटेलिज्म क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू एवरीवन।